राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका में अपने बयानों से लगातार संसद और देश की गरिमा को धूमिल किया है। इसलिए उन्हें संसद से निष्कासित करने का समय आ गया है। उनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म किया जाना चाहिए। ये बयान दिया है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है कि ऐसे भाषण किसी भी भारतीय और खासकर संसद के आचरण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में विशेष कमेटी बनाकर उनके आचरण की जांच की जाए और लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए। तो ऐसे में अब कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जा सकती है? क्या पहले कभी ऐसा किया गया है? अगर हाँ, तो कब कब ऐसे मामले हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने में बीजेपी को क्या फायदा और क्या नुकसान है? तो चलिए इन सवालों के जवाब आज आपको असद बताएगा। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया था जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। राहुल गांधी इस साल फरवरी और मार्च में ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सभी स्वतंत्र एजेंसियों पर कब्जा हो गया है और इसी के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि भारत में विपक्ष के साथ लोगों की आवाज दबाई जा रही है, चाहे संसद, न्यायालय, प्रेस या चुनाव आयोग हो, सभी पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण किया जा चुका है। राहुल गांधी ने लंदन में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि संसद में काम कर रहे माइक्रोफोन को अक्सर विपक्ष के बोलने पर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद भारत के संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू हुआ। सत्र के शुरू होते ही बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका में अपने बयानों से लगातार संसद और देश की गरिमा को धूमिल किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को देश से माफी मांगने को कहा। नड्डा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई है। जनता के बार बार नकारे जाने के बाद राहुल गांधी से देश विरोधी टूलकिट का एक परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 मार्च को लोकसभा स्पीकर को नियम 223 के तहत एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी के आचरण को या तो विशेषाधिकार कमेटी या विशेष कमेटी की ओर से जांचे जाने की जरूरत है। इसके बाद सदन को विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे सदस्य की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए ताकि संसद और अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा की जा सके। उन्होंने लिखा कि ये स्पष्ट संदेश दिए जाने की जरूरत है कि आगे से कोई भी उच्च संस्थानों के गौरव और सम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सके। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सांसदों को सत्र से सस्पेंड के बारे में तो सुना था, पर क्या किसी सांसद को सदस्यता उसकी खत्म की जा सकती है? माने जैसे राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, तो क्या उनकी जो सांसदी है यानी कि जो सदस्यता है वो खत्म की जा सकती है? जवाब है हाँ, सांसदों की सदस्यता भी खत्म की जा सकती है। संविधान में सदस्यता खत्म करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन सदन प्रस्ताव पारित करके किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। आजाद भारत के इतिहास में 4 बार ऐसा किया गया है। पहला, 1991 में एच.जी. मुद्रल की सदस्यता खत्म की गई। आजादी के बाद अस्थायी संसद के सदस्य कांग्रेस नेता एच.जी. मुद्रल पर 1991 में संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा था। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मामले की जांच के लिए संसद में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया। कमेटी ने मुद्रल को दोषी पाया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि संसद में प्रस्ताव आने से पहले ही मुद्रल ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भी प्रस्ताव लाया गया था। दूसरा मामला, 1976 में संसद को बदनाम करने के आरोप में सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता खत्म की गई। साल 1976 में आपातकाल के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी जनसंघ के नेता थे और राज्यसभा सांसद थे। उस वक्त स्वामी पर देश विरोधी प्रोपेगेंडे में शामिल होने और संसद और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को बदनाम करने का आरोप लगा। इसके बाद संसद में 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। जांच के बाद कमेटी ने 15 नवंबर 1976 को स्वामी को दोषी बताते हुए राज्यसभा से निष्कासित कर दिया था। तीसरा मामला, 1978 में इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म करने के साथ जेल भी भेजा गया था। साल 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विशेष अधिकार हनन और सदन की अवमानना का आरोप लगाया गया था। उन पर काम में बाधा डालने और कुछ अधिकारियों को धमकाने, शोषण करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप था। इसके बाद संसद में साधारण प्रस्ताव के जरिए 20 दिसंबर 1978 को उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। साथ ही सत्र चलने तक जेल भेजने का आदेश दिया गया था। हालांकि 1 महीने बाद लोकसभा ने उनका निष्कासन वापस ले लिया था। चौथा मामला, 2005 में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने पर 11 सांसदों की सदस्यता खत्म की गई। दिसंबर 2005 में मुद्रल जैसा मामला दोबारा सामने आया।
एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कई पार्टियों के 11 सांसद संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते नजर आए। इसमें 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद थे। सांसदों के काम को भ्रष्ट और अनैतिक बताया गया। लोकसभा ने कांग्रेस सांसद पवन कुमार बंसल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेष कमेटी बनाई। कमेटी में बीजेपी के वीके मल्होत्रा, सपा के रामगोपाल यादव, सीपीआई-एम के मोहम्मद सलीम और डीएमके के सी कुपुस्वामी शामिल थे। राज्यसभा में जांच सदन की एथिक्स कमेटी ने की। इसके बाद कमेटी ने लोकसभा में 38 पेज की रिपोर्ट पेश की। इसमें सांसदों को दोषी पाया गया। इसके बाद संसद में एक प्रस्ताव के जरिए इन 11 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी गई। अब आते हैं मेन सवाल पर कि क्या मौजूदा मामले में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जा सकती है। खैर, अब तक जैसे उदाहरण सामने आए हैं उनसे ये तो साफ है कि अगर बीजेपी की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष विशेष कमेटी बनाकर जांच कराएं और ये कमेटी राहुल पर लगे आरोपों को सही पाती है तो सदन में एक प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत है, इसलिए ये पार्टी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हालांकि बीजेपी के लिए इस मामले को आगे बढ़ाना एक राजनीतिक फैसला होगा। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल को अडानी मामले में विशेषाधिकार हनन नोटिस भेजा था। दरअसल राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के अरबपति गौतम अडानी के साथ संबंध है। राहुल गांधी पर लोकसभा के कामकाज के नियम 353 और 369 के उल्लंघन का आरोप है। नियम 353 के तहत जो सदन में मौजूद नहीं हो उसके खिलाफ आरोप नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सकता है। नियम 353 ये कहता है कि किसी सदस्य को किसी अन्य सदस्य के खिलाफ आरोप मढ़ने से पहले लोकसभा सचिवालय को बताना होता है और लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है। वहीं नियम 369 के तहत कोई सदस्य सदन में कोई कागज दिखाए तो उसे उसकी सत्यता का प्रमाण पेश करना होता है। इस मामले में यदि कमेटी अपनी जांच में सदस्य को दोषी मानती है तो उसे अधिकतर पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। माने ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए। अब बात करते हैं कि इसका राजनीति पर क्या असर होगा। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करवाना चाहती है। इस पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पार्टी ऐसा करके राहुल पर दबाव बनाए रखना चाहती है। वहीं पार्टी के कई नेताओं को डर है कि सदस्यता खत्म होने से राहुल को जनता की सहानुभूति मिल सकती है। अभी लोकसभा चुनाव होने में साल भर का वक्त है। ऐसे में उपचुनाव में अगर राहुल गांधी वायनाड से दोबारा जीत जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए झटका होगा और लोगों में एक गलत राजनीतिक संदेश जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है? माने वो राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के लिए सदन में प्रस्ताव ला सकती है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।